राजस्थान की मणिका विश्वकर्मा बनी मिस यूनिवर्स इंडिया। देश भर के 47 मॉडल्स को छोड़ा पीछे, अब मिस यूनिवर्स के लिए भारत को करेंगी रिप्रेजेंट। रांची के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान परोसा गया अश्लील डांस। कॉलेज के छात्रों के साथ अब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी किया विरोध प्रदर्शन। साहिबगंज में ईडी की तड़के छापेमारी, भाजपा नेता के परिजन सहित 3 ठिकानों पर ईडी की दबिश। संतोष गुप्ता भाजपा नगर अध्यक्ष सुबोध दास के चचेरे भाई बताए गए। आईएएस विनय चौबे को मिली जमानत, कोर्ट ने रखी शर्त, राज्य से बाहर नहीं जा सकेंगे विनय चौबे। 25-25 हजार के 2 निजी मुचलकों की शर्त पर हुई जमानत। कोडरमा घाटी के नोवा माइल के समीप सड़क दुर्घटना, 2 ट्रक की हुई टक्कर, 2 चालक समेत 3 लोग घायल। दुर्घटना के कारण सड़क पर लगी वाहनों की लंबी कतार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर साउथ वर्सेस साउथ की लड़ाई देखी जा रही है। जहां सत्ता पक्ष ने पहले सीपी राधाकृष्णन का नाम लिया, तो अब इंडिया गठबंधन ने भी खुलकर उपराष्ट्रपति चुनाव का नाम घोषित कर दिया है। इंडिया ब्लॉक ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के नाम का ऐलान कर दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। एनडीए ने सुप्रीम कोर्ट पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेड्डी के नाम की घोषणा की है। खड़गे ने कहा, सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सर्वसम्मति से सहमति बनी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा, इंडिया ब्लॉक की बैठक में रेड्डी के नाम पर मोहर लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर बहुचर्चित शराब मामले में आईएएस विनय चौबे को जमानत मिल गई है। बता दें, कोर्ट ने 25-25 हजार के 2 निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी है। इसके साथ कई शर्तें भी रखी गई है। इस पर अधिक जानकारी के लिए अपने संवाददाता का रुख करते हैं। एसीबी स्पेशल कोर्ट में एक 167(2) सीआरपीसी जिसे 187 2 बीएनएसएस की एप्लीकेशन लगाई थी। डिफ़ॉल्ट बेल की मांग की थी हमने एसीबी स्पेशल कोर्ट से, और कोर्ट ने उस पिटिशन को अलाउ करने का काम किया, और कोर्ट ने उस पिटिशन को अलाउ करते हुए विनय चौबे जी को एसीबी 925 जो रांची में दर्ज हुई केस थी उसमें बेल दिया है। हमारे पिटिशन को अलाउ किया है लर्नड एसीबी स्पेशल कोर्ट ने, और 25,000 के 2 मुचलके पे उनको बेल पर रिलीज़ करने का ऑर्डर किया है। साथ में एक कंडीशन लगाई है कि अगर स्टेट से बाहर जाना है तो वो कोर्ट की परमिशन लेंगे, और अगर अपना मोबाइल नंबर बदलेंगे तो वो कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे ड्यूटी, और एक अंडरटेकिंग देंगे ऐसा, और उनको बेल पर रिलीज़ करने का ऑर्डर। कब तक वो बाहर आ सकते हैं? इस कोर्ट की जो प्रक्रिया है हम अभी उसे पूरा करेंगे। उसके बाद फिर जैसे ही रिलीज ऑर्डर जाता है तो आप लोगों को खबर मिल जाएगी कि कब बाहर आते हैं, कब नहीं। जी गायत्री, जानना चाहेंगे कि यहाँ पर विनय चौबे के केस में जो उन्हें जमानत मिली है, कई शर्तें कोर्ट ने रखी है, इसमें क्या अपडेट है? जी हाँ, आपको बताते चले कि झारखंड शराब घोटाले मामले में जेल में बंद आईएएस विनय चौबे को एसीबी के स्पेशल कोर्ट से राहत की सांस मिली है। आपको बता दें कि 25-25 हजार के 2 मुचलकों के साथ कोर्ट ने कुछ लिमिटेशन भी विनय चौबे पर लगाई है, जिसमें अगर बेल पे रहते हुए उन्हें राज्य से बाहर जाने की जरूरत पड़ी तो कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि बेल पे रहने के दौरान वह अपना मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते हैं। आपको बताते चले कि 20 मई 2025 को तकरीबन 5 से 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद विनय चौबे को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था, और आज 92 दिनों के बाद भी एसीबी ने किसी भी तरह की चार्जशीट दाखिल नहीं की है, जिसका पूरा का पूरा फायदा विनय चौबे को मिला है। और इन तमाम चीजों को देखते हुए आज एसीबी के स्पेशल कोर्ट ने विनय चौबे को राहत की सांस दी है। जी धन्यवाद गायत्री। तो ये थी हमारी संवाददाता गायत्री, जिन्होंने विनय चौबे की जमानत पर अपनी बात रखी। दरअसल कोर्ट ने कई शर्तों को उनके सामने रखा है और उसके बाद जमानत दी है। अगर कहीं भी इसमें चूक होती है तो ये जमानत रद्द हो सकती है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी रांची से है, जहां पर पूर्व सीएम चंपई सोरेन लगातार रिम्स 2 को लेकर मुखर है। जहां रांची की जो जनता है वो रिम्स 2 को लेकर विरोध जता रही है कि उन्हें रिम्स 2 नहीं चाहिए। ऐसे में पूर्व सीएम का जनता की तरफ रुख करना बहुत कुछ बयां करता है। जानते हैं विशेष रूप से। रिम्स 2 के मुद्दे पर लगातार पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मुखर रहे हैं। हमारे साथ खुद चंपईदा हैं। चंपईदा, लगातार रिम्स 2 को लेकर आप मुखर रहे हैं और 24 अगस्त का समय दिए हैं आप, किस प्रकार से तमाम जो रैयत है नगरी के उन सभी के साथ आप हल भी चलाएंगे। लेकिन सरकार का साफ तौर पर बयान आ रहा है, सरकार का कहना है कि रिम्स 2 जहां पर तैयार हो रहा है वहीं पे निर्माण होगा, यानी कि नगरी। आप देखिए, ये कभी अधिग्रहण ही नहीं हुआ है। अभी तो कोई नहीं जानता अधिग्रहण हुआ, कोई कहीं से उनका दस्तावेज नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप पिछले साल तक लोग खेती किया है, वहाँ जमीन खरीद बिक्री भी हुआ है। प्लानिंग एरिया होने से कोई वहाँ खरीद बिक्री तक नहीं होता है। उसी में अंदाज है कि वहाँ पर अधिग्रहण नहीं हुआ है। जब वहाँ का किसी को नोटिस नहीं किया गया है, गांव वाला से बैठक नहीं हुआ है, तो कैसे आप ले लिया? ये भी नियम है, 30% तक जमीन उसका बचना चाहिए, किसी को भूमिहीन नहीं कर सकेगा। देश के अंदर ये भी है। तो ये तो अचानक आपने बाउंड्री कर दिया और खेत को जोतने रोक दिया। कौन हर जाना देगा उस किसान को? आने वाला दिन उसका चूल्हा नहीं जलेगा। इसीलिए आज तो कोई सामने नहीं आ रहा है कब अधिग्रहण है, कब किया गया है। अब नोटिस तक नहीं किया गया, ना गांव से आप संपर्क किया है, ना विचार किया है। इसीलिए चले। एक आखिरी सवाल रहेगा, लगातार वोट अधिकार यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस के आज प्रदेश के नेता भी गए हैं बिहार, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार गया है ना, 35 लाख आदमी का नाम कटा है। 35 आदमी पे रोड में देख रहा है कि मेरा नाम कट गया, कोई नहीं आए। 2-3 तो नेता का ये परेशान है। वो जानता है हमको जांच होने से हमारा दूसरा जगह का निकलेगा, इंडिया बाहर से हमारा परिचय निकल जाएगा, कौन आएगा वो? इसीलिए यहाँ भी होना चाहिए। झारखंड के लिए कितनी आवश्यकता है? बहुत आवश्यकता है। डेमोग्राफी बदल रहा है। ये देश का प्रधानमंत्री 15 अगस्त और लाल किला प्राचीर से बोल चुके हैं, चिंता जता चुके हैं, यहाँ भी होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से चंपईदा का साफ तौर पर कहना है कि रिम्स 2 का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा और जो वोट अधिकार यात्रा कांग्रेस निकाली इस पर भी अपनी राय दी है। आइडियल एक्सप्रेस से सौरभ राय, रांची। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर भी रांची से ही है, जहां पर गवर्नमेंट कॉलेज में जन्माष्टमी के मौके पर अश्लील डांस परोसा गया था। अब ये मुद्दा बहुत ज्यादा तूल पकड़ने लगा है। रांची में जन्माष्टमी के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि जन्माष्टमी के मौके पर कॉलेज में अश्लील और अशोभनीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मामले में अब कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ एबीवीपी के भी कार्यकर्ता कूद पड़े हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कॉलेज प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे कांड के लिए जिम्मेदार कॉलेज प्रधानाध्यापक तत्काल पद से हटाए जाएं। साथ ही घटना में शामिल छात्रों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था
अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बिहार से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। जानते हैं विस्तार रूप से। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक को साकार किया गया। इस बैठक में अलग अलग विभागों से जुड़े 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस दौरान बड़ा फैसला सालेपुर नरसंडा तिलमर करौटा सड़क को लेकर लिया गया। दरअसल 2 लेन सड़क को 4 लेन सड़क में विस्तार करने के लिए तकरीबन 539 करोड़ 19 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। जानकारी की माने तो सालेपुर नरसंडा तिलमर करौटा सड़क की लंबाई 19.43 किलोमीटर है। इस सड़क को 2 लेन से 4 लेन बनाने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही बैठक में बड़े शहरों में 5 सितारा होटल, शिक्षा, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य विभागों से जुड़े कई एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने वोट अधिकार यात्रा निकाला है। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के केशव महतो कमलेश ने आज वोट अधिकार यात्रा रांची से नवादा के लिए सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ निकाला। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बाल मूचू, पूर्व सांसद धीरज प्रसाद साहू, मंत्री दीपिका पांडे सहित कई सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। इन दिनों झारखंड सरकार अपनी पिठ खुद थपथपाने में लगी हुई है। कई योजनाओं का बखान खुद झारखंड की सरकार कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर की बात करें तो हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। इस वक्त दुमका से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो आपको सोचने पर विवश कर देगी। जरमुंडी प्रखंड की रायकियारी पंचायत की रहने वाले इस परिवार को अबुआ आवास की स्वीकृति तो मिली, लेकिन अब तक 1 रुपया भी उनके खाते में नहीं पहुंचा। कई बार पंचायत से प्रखंड कार्यालय तक चक्कर भी लगाए, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। नाम लिस्ट में आया, लेकिन आवास का पैसा अब तक नहीं मिला। कई बार गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। छत से पानी टपकता है, रहने में समस्या होती है, पर किसी ने नहीं सुना। फूस के इस घर में ये महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती है। छत से बारिश टपकती है, दीवारें गिरने की कगार पर है। रसोई और पशुओं का ठिकाना सब एक ही जगह है। कहने को योजना गरीबों के लिए है, लेकिन हकीकत में सिस्टम तक नहीं पहुंच पाई। गूंगी है, मेरा कच्ची मकान है, लरवा का झपड़ी है। अभी तक मेरा वो आवास पैसा मेरा खाता में नहीं घुसा है। जियो टैग होकर जब भी जाते हैं ब्लॉक चेक करवाने के लिए, बोलता है क्या आपका लिस्ट में नाम है 329 नंबर में, पैसा मेरा खाता में घुस नहीं रहा है। ग्राम खैराटी कर सुनो, मेरा कच्ची मकान है, इसी में हम बाल बच्चा को लेके गुजर रहे हैं। छागर बकरू सब रखते हैं यही घर में, और इसी में खाना बनाते हैं, खाते हैं, और पानी गिरता है उसी में। किसी तरह तकलीफ लेके बाल बच्चा को लेके रह रहे हैं, गरीब आदमी है। मेरे परिवार गूंगी है। सरकार से यही हम चाहते हैं,
मेरा आवास, अब वो आवास मेरा पैसा खाता में घुसा दे। किसके नाम से है आवास? कुमकुम देवी के नाम से। अब आवास है? हाँ। कब अप्लाई किए? अप्लाई किए हैं, जनता दरबार जब लगा था उसी समय किए हैं अप्लाई, फर्स्ट फेरी में। तो पहले प्रयास नहीं किए थे अब आवास से पहले, प्रधानमंत्री आवास में? प्रधानमंत्री वाला हम जानकारी नहीं था, जो हम करेंगे जानकारी नहीं था उस समय। इस मामले पर जवाब लेने की कोशिश हुई, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी कुंदन कुमार भगत ने फोन काट दिया। व्हाट्सएप पर भी जानकारी दी गई, मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अबुआ सरकार, अबुआ आवास सरकार के नारे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि गरीब कुमकुम देवी जैसे लाभुक पक्के घर का सपना लेकर आज भी झोपड़ी में जीने को मजबूर हैं। सवाल है कि क्या चुनावी वादों के बीच में ये आवाज सरकार तक पहुंचेगी? आइडियल एक्सप्रेस के लिए दुमका से कुणाल राजपूत की रिपोर्ट। इस पूरी जानकारी के लिए सीधे अपने संवाददाता का रुख करते हैं। जी कुणाल, इस पूरी घटना में अपडेट बता सकते हैं? जी बता दो कि यह जरमुंडी के रायकिनारी पंचायत का मामला है, जहां पर अबुआ आवास को लेकर जो है मुख्य बाधित जो है कुमकुम देवी वह प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रही है। आपको बता दें कि सरकार तो अबुआ आवास के तहत वैसे लोगों को आवास दे रही है जो जिनको इसकी जरूरत है, लेकिन जो इसकी तस्वीरें दिख रही है आपको कि जो जिसको जरूरत है, जो फूस के मकान में यह पूरा परिवार रहता है और अपने जो है किचन के साथ ही जो है पकड़ी को भी उसमें रखते हैं। यह दुर्भाग्य है वैसे अधिकारी के लिए जो कि अबुआ आवास जो गरीबों के लिए देना है वह उपलब्ध नहीं करा पा रही है। अगर हम टेक्निकल की बात कर लें तो 329 नंबर में इनका नाम है और नाम के बावजूद भी इनको जो है अबुआ आवास का फायदा नहीं मिल पाना, कहीं ना कहीं यह माना जा सकता है कि इस पर सरकार को गंभीरता पूर्वक लेनी चाहिए और सरकारी सिस्टम को इसे जो है संज्ञान लेना चाहिए। कुणाल, ये अगर जो ये पूरी घटना अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं यहाँ पर झारखंड की जो सरकार है वो विफल नजर आ रही है। जी बिल्कुल, सरकार तो गंभीर है अबुआ आवास देना है, लेकिन जो सरकारी सिस्टम है जिनके तहत जिन धरातल पे जो योजनाओं को जो है अमली जामा पहनाना है, जिसको सरकारी सिस्टम को प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या फिर जिले के डीसी को अमली जामा पहनाना है या पूरा जो सिस्टम बना हुआ है उसको अमली जामा पहनाना है, वह जो है गरीबों तक इसका फायदा नहीं दिला पा रही है। यह सबसे गंभीर बात है और कब तक इसका फायदा मिल पाएगा, क्योंकि खबर चलने के बाद अधिकारियों के पास पहुंचने के बाद जब इनका काम नहीं हुआ, इनकी बातें नहीं सुनी गई, तो मीडिया के पास यह पूरा मामला आया और मामला के बाद ग्राउंड जीरो पर हमने पहुंचा और वहां पर जब व्यवस्थाएं देखी, जिस प्रकार से लोग जो कुमकुम देवी हैं अपने परिवार के साथ एक फूस के मकान में रह रहे हैं और साथ ही उसी में खाना भी बना रहे हैं, साथ ही उनके सामने जो शौचालय बना हुआ है तो उसमें भी जो है कुछ सामान रखा हुआ, वह भी ढंग से नहीं बनाया गया था, जिसका फायदा वह नहीं उठा पा रहे हैं। सबसे बात गंभीरता पूर्वक लेने वाली बात है कि योजनाएं तो दी जाती है, सरकार योजनाएं देती है गरीबों को देने के लिए, लेकिन सरकारी सिस्टम उस पर जो है अमली जामा नहीं पहना पा रहा है। शायद खबर चलने के बाद अधिकारी जागे और उनको इसका फायदा मिल पाए। जी बिल्कुल कुणाल, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता कुणाल, जिन्होंने साफ तौर पर जमीनी स्तर का पूरा मुआयना किया है और बताया है कि सरकार के जो दावे हैं उसमें करनी और कथनी में साफ अंतर देखा जा सकता। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर शराब के मामले में पुलिस के हाथ 14 लोग लगे हैं, जिन्हें वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानते हैं विस्तार से। मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस ने शराब कारोबार और सेवन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को हिरासत में लिया है। ये सभी गिरफ्तार लोगों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। शराब का सेवन करते हुए पकड़े गए 14 लोगों में से 11 लोगों को जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया गया है। वहीं 3 कारोबारियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। आपको बता दें, गिरफ्तार लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है, जिससे कोर्ट ने रिमांड होम भेज देने का आदेश दिया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। नमस्कार।